हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सिविलियन चैनल। तो फिर से मैं आपका प्यारा सा होस्ट एंड दोस्त शुरुआत करने जा रहे एक नया टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोड पैटर्न के बारे में जो सबसे सिंपल भी है और सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक भी है। यस, सोचो जरा क्या है। वेरी गुड, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये पैटर्न और कौन सा चीज़ में हम इसको यूज़ करते हैं और क्या इसका फ़ायदा और थोड़ा सा मुश्किल चीज़ भी हम इसमें जानते हैं एक रियल लाइफ के टच के साथ। तो सबसे पहले सिंपल वर्ड में आपको मैं समझाती हूँ। इस पैटर्न में रोड एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। मान लो एक रोड है और दूसरा रोड है, दोनों हमारा परपेंडिकुलर जैसे हैं, यानी एक ग्रिड जैसे सिस्टम बनता है। जैसे आप एक नोटबुक का पेज ही देख लो, उसके लाइन एकदम सीधी और एकदम दूसरे को 90 पर होती है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है सिटी का लेआउट, यानी रोड्स मिलके बनती है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्लॉक्स, जहां हर ब्लॉक के अंदर हो सकता है रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एरिया। तो अभी हम चलते हैं कि व्हाई इट्स सो पॉपुलर, क्यों हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक हमारा ज़्यादा पॉपुलर है, वो भी आप लोग के दिमाग में आता होगा। क्योंकि अब मैं इसका आंसर देती हूँ आप सभी को। अब बात करते हैं इसके फायदा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सिंप्लिसिटी। इसका एक प्लस पॉइंट हमारा है जो कि है सिंप्लिसिटी। नेविगेशन इजी होती है, प्लानिंग सिंपल होती है, और अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप जानते हो सीधे रोड बनाना मतलब कम टेंशन, कम कर्व और इजी ड्रेनेज डिजाइन। तो एक और फायदा, इंटरेस्टिंग स्ट्रेट होने की वजह से ट्रैवल रूट छोटा और डायरेक्ट मिल जाती है। सिटी के डेवलपमेंट एकदम ऑर्गेनाइज लगता है। जैसे दिल्ली के ही कुछ पार्ट समझ लो, चंडीगढ़ का कुछ एरिया समझ लो, या न्यू ईयर का सिटी, सब रेक्टेंगुलर प्लानिंग पे बनती है। तो चलते हम उसमें से थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस के पास। मतलब अब देखो, हर डिज़ाइन का कुछ चैलेंज भी होती है। जैसे अगर आप ब्लॉक के एक कोने से दूसरे कोने को जाना है तो कभी कभी आपको पूरा राउंड लेना पड़ता है, जिससे डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो ये हो गया ना आप लोगों का बहुत ही खतरनाक काम। तो ऐसे ही, और अगर एरिया ज़्यादा बिजी हो गया तो मतलब मान लो कि इंटरसेक्शन पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, क्योंकि हर रोड एक दूसरे को क्रॉस जो हो जाते हैं। तो ये था हमारा बहुत ही मुसीबत, क्योंकि हर चीज़ में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई होती है, कुछ पॉजिटिव होती है तो कुछ नेगेटिव होती है। तो ये था हमारा नेगेटिव पार्ट। तो अब हम चलते हैं कुछ ब्रोकन ग्रिड के इरेगुलर पैटर्न के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम में जैसे होती है ना, इस प्रॉब्लम में क्या होती है, सॉल्व करने के लिए मॉडर्न प्लानर एक नया ट्विस्ट लेके आ जाते हैं, ब्रोकन ग्रिड एंड पैटर्न, यानी थोड़ा इरेगुलर लेआउट या डायगोनल स्ट्रेट ऐड कर दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक फ्लो इम्प्रूव हो जाए और सिटी थोड़ा सा विजुअली अट्रैक्टिव लगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रोकन ग्रिड या इरेगुलर पैटर्न हम उसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो हम एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल समझते हैं। इमेजिन करो आप एक टाउन प्लान में, एक टाउन प्लान आप लोग बना रहे हो, जहाँ 4 मेन रोड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है और 4 रोड आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो आपके पास 16 छोटे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बन जाते हैं। अब हर ब्लॉक में आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा एरिया मार्केट होगा, कौन सा एरिया रेसिडेंशियल और कौन सा एरिया आपका पार्क एरिया। सिंपल, सिस्टमेटिक और फ्यूचर एक्सप्लेनेशन के साथ ये बनाया जाता है एकदम बेस्ट तरीके से रोड प्लान। तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस ब्लॉक पैटर्न के बारे में जान के।
तो आपके लिए एक फन एक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है, अमेरिका सिटी में रेक्टेंगुलर पैटर्न इतना कॉमन है कि वहाँ के लोग बिना गूगल मैप किए ही इजीली नेविगेट कर लेते हैं। लाइक बस स्ट्रीट नंबर आपको पता लगना चाहिए, उसमें आप तुरंत ही सीधा उसके पास ही पहुंच जाओ। है ना फन की बात। तो अब चलते हैं, आपको इस रेक्टेंगुलर पैटर्न में थोड़ा सा मोटिवेट भी आपको बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए तो दोस्तों, रेक्टेंगुलर पैटर्न हमें एक सिंपल पावर लेसन भी देता है। क्या सोचो, जैसे स्ट्रेट प्लानिंग लीड टू ए स्मार्ट लिविंग। जैसे सीट हमको क्या करती है, सिटी मतलब जो सिटी एरिया है वो आपको ऑर्गेनाइज रखना इम्पोर्टेंट देती है, वैसे ही आपने लाइफ को भी आप थोड़ा सा ग्रिड सिस्टम ले आओ, क्लियर गोल बनाओ, प्रॉपर डायरेक्शन बनाओ और एक स्टडी रूट बनाओ, ताकि आपका, और याद रखो प्लानिंग चाहे रोड या आपके लाइफ, सीधा रास्ता ही सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव लगता है आपको आगे तक पहुंचाने के लिए। होप सो आप लोग समझ गए होंगे रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न के बारे में। आपको थोड़ा सा इसमें डायग्राम ही दिखा देती हूँ। देखिए ये कैसे हमारा एरिया, ये जो है ब्लू कलर का आपका जंक्शन एरिया है। मेन रोड जो आपको पूरा एरो मार्क के साथ दिखाया गया है, ये हमारा मेन रोड है। सेंट्रल बिजनेस एरिया हमारा बीच का सारा एरिया है। ये है हमारा कौन सा, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न एरिया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रिड पैटर्न के बारे में, और जो हर जगह है, समझ रहे हो, हर जगह आप इस ग्रिड पैटर्न को आप देख सकते हो, चाहे वो सिटी हो, वेबसाइट हो या एक सिंपल नोटबुक पेज हो। यस, आज हम समझेंगे ग्रिड पैटर्न, एक ऐसे सिस्टम जो डिज़ाइन, प्लानिंग और क्रिएटिविटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्ट्रक्चरल, थोड़ा सा फन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है हमारे ग्रिड पैटर्न। तो आपको मैं एक सिंपल वर्ड में समझाऊं, ये एक रिपीटेड अरेंजमेंट है। हमारे एक लाइन है, ये एक शेप देता है, मतलब एक लाइन पे वो एक रिपीटेड अरेंजमेंट के साथ हमको एक शेप देता है, जो एक स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल नेटवर्क बनाती है। आप समझो जैसे एक कैश बोर्ड हो गया, मतलब चेस बोर्ड हमारा हो गया। हर स्क्वायर इक्वल है, हर लाइन पैरेलल है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, और इसी ऑर्गेनाइजेशन से ही आता है डिज़ाइन में बैलेंस, अलाइनमेंट और विजुअल ऑर्डर। तो अब हम चलते हैं अब ये सिर्फ एक ड्राइंग के कंसेप्ट नहीं है, ये एक फील्ड में काम आता है। कैसे समझो, चलिए कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि हमारे वेब डिज़ाइन हो गया, जब आप किसी वेबसाइट पे आप स्क्रॉल करते हो तो सोचो सब इमेज, बटन और टेक्स्ट इतना परफेक्ट अलाइनमेंट में कैसे होता है? आंसर, ग्रिड सिस्टम के जरिए। ग्रिड पैटर्न हेल्प करता है रेस्पॉन्सिबल लेआउट बनाने में, ताकि हर स्क्रीन साइज पे डिज़ाइन परफेक्ट लग जाए, मोबाइल हो या टैबलेट या लैपटॉप। अभी दूसरा एग्जांपल मैं आप लोग के सामने दिखाती हूँ ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। देखो, मान लो डिज़ाइनर ग्रिड को यूज़ करते हैं ताकि हर एलिमेंट अलाइनमेंट रहे और ओवरऑली लुक प्रोफेशनल और बैलेंस लगे। जैसे समझ लो मैगजीन लेआउट, पोस्टर्स या सोशल मीडिया पोस्ट। अभी हम तीसरे भी आप लोगों को सामने में एग्जांपल ले आती हूँ आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग के बारे में। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग के कोई लेआउट आपको बनानी है, प्लान करते हो, उसी टाइम भी आप लोग क्या यूज़ करते हो? ग्रिड यूज़ करते हो, ताकि कलम, बीम, रूम सब एक सिस्टमेटिक पैटर्न में बनता रहे। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी आप कंपोनेंट्स अलाइन करने के लिए भी आप क्या यूज़ करते हो? ग्रिड काफ़ी यूज़फुल होता है। एक छोटी सी डेविएशंस भी डिज़ाइन करने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो? ग्रिड पैटर्न। तो अब आप लोगों के सामने आप लोग के माइंड में यह आता होगा कि हम ग्रिड पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। ग्रिड पैटर्न मतलब रोड पैटर्न में हमारी ग्रिड पैटर्न क्यों इम्पोर्टेंट है? तो सवाल आप लोगों का बहुत अच्छा है। अब सवाल, ग्रिड पैटर्न हमारे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि
सिंपल बिकॉज इट इज ब्रिंग क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी। आपको एक क्लैरिटी भी देती है, एक कंसिस्टेंसी स्पेस भी देता है। जब आप किसी काम पे ग्रिड यूज करते हो तो हर एलिमेंट एक ऑर्डर पे होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं लगता है। इससे प्लानिंग को इजी हो जाती है और एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूशन में हमारा क्या हो जाते हैं, प्रिकॉशंस मिलता है। और एक इंजीनियर के लिए ये बेस्ट फ्रेंड जैसे होती है, मेजर ट्विस्ट कट वंस। तो आप लोग के सामने मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल भी आपको समझाती हूँ कैसे हमारी ग्रिड पैटर्न इंपॉर्टेंट है। चलो एक स्मॉल एग्जांपल ही ले लेते हैं। अगर आप एक फैक्ट्री फ्लोर प्लान बना रहे हो, मतलब फैक्ट्री का फ्लोर प्लान बना रहे हो और मशीन को एक ग्रिड के अकॉर्डिंग रखना है, तो केबल रूटिंग, मेंटेनेंस और सेफ्टी सब इजीली हो जाता है। ये अगर आप एक वेबसाइट ही समझ लो बनाने के लिए, ग्रिड सिस्टम लगने से आपको लेआउट हर स्क्रीन पे रेस्पॉन्सिबल और परफॉर्मेंस प्रोफेशनल दिखता है। देखा, एक छोटा पैटर्न पर बड़ा इम्पैक्ट, समझ रहे हो ना सब लोग। तो अब हम एक आपको फैक्ट बताते हैं। अब इसको फनी मतलब फन फैक्ट भी समझ लो कि एक नासा के स्पेस क्राफ्ट थे डिज़ाइन में, वो भी ग्रिड लेआउट यूज़ होते थे कंपोनेंट प्लेसमेंट और वायरिंग अलाइनमेंट के लिए। सो टेक्निकली ग्रिड पैटर्न भी स्पेस तक भी पहुंच गई है। तो समझ लो ग्रिड पैटर्न कितना हाई लेवल की है। तो अभी हम आपको कुछ ग्रिड पैटर्न की वजह से आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी दे देते हैं। समझ लो ग्रिड पैटर्न हमें एक अमेजिंग लाइफ लेसन देता है। तो डिसिप्लिन और ऑर्डर क्रिएटिविटी को ख़त्म नहीं करती, बल्कि उससे और पावरफुल बनाती है। जैसे डिज़ाइन में ग्रिड बैलेंस लगता है, वैसे ही लाइफ में थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा प्लानिंग और थोड़ा पेशेंस आपको सक्सेस की तरफ भागे दौड़ जाता है। चाहे डिज़ाइन की पार्ट समझ लो या अपने लाइफ की, एक ग्रिड सिस्टम ज़रूर बनाओ ताकि सब कुछ अलाइन के रहे, मतलब अलाइन जैसे रहे और रिजल्ट आपको एकदम परफेक्ट मिले। तो ग्रिड पैटर्न हमारा समझ गए हो आप। ये देख लीजिए हमारा ग्रिड पैटर्न का फुल मैप एकदम परफेक्ट लाइन के साथ रोड अब हम चलते हैं मिनिमम ट्रैवल पैटर्न की ओर। तो आज थोड़ा सा और हम समझते हैं कि ऐसे पैटर्न के बारे में जो हर ड्राइवर, प्लानर और इवन गूगल मैप के भी बेस्ट फ्रेंड है। सोचो क्या है, आज हम समझने वाले हैं फिर से एक टॉपिक, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न, यानी सबसे छोटा, सबसे स्मार्ट और सबसे एफिशिएंट रूट जो आपको आपके डेजिग्नेशन तक सबसे तेज़ी से पहुंचा देती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक रियल लाइफ फन और फीलिंग एक्सप्लेनेशन के साथ आपका क्या मिनिमम ट्रैवल पैटर्न के ऊपर। तो आप सबसे पहले पूछोगे कि भाई इतना सारा बार बार बोल रहे हो मिनिमम ट्रैवल पैटर्न, बट होता क्या है? तो मैं सिंपल वर्ड पे आप लोगों को समझाऊं। मिनिमम ट्रैवल पैटर्न एक रूट जैसे डिस्टेंस है जिसमें आपको टाइम दोनों मिनिमम लगता है। मान लो आपके आज के टाइम पे 24 आवर तो सबके लिए है, बट इस 24 आवर में हमको जितने जल्दी हम हर चीज़ को कंप्लीट कर दे वो हम लोगों को ईजी है। तो इसमें क्या होता है कि हम ऐसे रूट डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करते या जाते जो हमारा सबसे मिनिमम लगे, मतलब बहुत कम लगे। तो आप सोचिए अगर आपको ऑफिस जाना है और दो रास्ते आपको मिलती हैं, राइट। एक शॉर्टकट है, मतलब शॉर्ट रास्ता है, बट उसमें आपको क्या होता है, ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है, और एक थोड़ा लॉन्ग है बट एकदम बिल्कुल स्मूथ है। तो बेस्ट रूट कौन सा आप अपनाओगे? पूछो मतलब बताओ जिसमें टोटल ट्रैवल टाइम कम लगे। बस वही कंसेप्ट है मिनिमम ट्रैवल पैटर्न का। ये पैटर्न मेनली यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में, ताकि व्हीकल्स और लोगों दोनों एफिशिएंटली मूव कर सकें।
तो हम अब चलते हैं फैक्टर्स लाइक ये पैटर्न डिसाइड होते मतलब डिसाइड कैसे हम करते हैं। क्या सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखता है? नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी वो लोग देखते हैं। सोचो क्या? पहला, ट्रैफिक कंडीशंस। जाम वाले रूट पे जाना मतलब टाइम बर्बाद, राइट? सो रियल टाइम ट्रैफिक डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। रोड क्वालिटी, कुछ रास्ते शॉर्ट होते हैं पर थोड़ा पोर्ट होल्स उसमें होते हैं तो गड्ढा होता है, तो इसमें क्या होता है, इतने होते हैं कि व्हीकल का सस्पेंशन रो ही देता है। तो उसके बाद हमारा क्या हो गया, यूज़र परफॉर्मेंस। कुछ लोग क्या होते हैं हाईवे में प्रीफर करते हैं कुछ सिटी रोड, सो उसमें क्या होता है, सिस्टम्स यूज़र को कंफर्ट को भी कंसीडर कर देते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद डिसाइड होता है कौन सा रूट हमारे मिनिमम ट्रैवल पैटर्न के कैटेगरी में आता है। ऐसे तो नहीं कि बस ओनली कि हमारा टाइम कम लगेगा उसमें ही हम बोल देंगे मिनिमम ट्रैवल पैटर्न, नहीं। 3 चीज़, एक है हमारा ट्रैफिक कंडीशन, दूसरा हमारा रोड क्वालिटी, तीसरा हमारा यूज़र परफॉर्मेंस। ये सारा चीज़ देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा क्या है मिनिमम ट्रैवल पैटर्न है। अब सोच रहे होंगे ना, ये सब काम मैन्युअली कैसे हो सकता है? सिंपल, ये होता है एल्गोरिथमिक के बेसिस में। जैसे कि हमारे नेटवर्क एनालिसिस, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर पूरा रोड नेटवर्क को एक मैप के फॉर्म में एनालाइज करते हैं। देन उसके बाद क्या होती है, रूटीन एल्गोरिदम। तो रूटीन एल्गोरिदम में क्या होता है, देख सकते हैं जो हमारे एल्गोरिदम है वो A एल्गोरिदम है, और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स ये सब यूज़ होता है शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। ये वही सिस्टम है जो गूगल मैप में GPS डिवाइस यूज़ करते हैं, जो वो बोलता है फास्टेस्ट रूट अवेलेबल इन 25 मिनट्स। तो आप GPS के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि कौन सा रूट आपके लिए बेनिफिट है, मिनिमम ट्रैवल पाथ है। तो अभी हम चलते हैं हमारे बात करते हैं कुछ बेनिफिट की ओर। क्या हमारा बेनिफिट है? पहले तो हमारा टाइम एफिशिएंसी, सबसे पहले फ़ायदा, कम टाइम में डेजिग्नेशन तक पहुंचना, राइट। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव, फ्यूल कंजप्शन कम होता है और मशीनरी भी बच जाता है। देन हमारे थर्ड, लेस कंजेशन, ट्रैफिक स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि सिटी के जाम कम हो जाए। देन बेटर अर्बन प्लानिंग जो हमारा होता है इन पैटर्न का यूज़ करते हैं और सिटी के रोड सिस्टम और एफिशिएंसी बना देती है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रैक्टिकली एग्जांपल बताती हूँ। मान लीजिए आप भुवनेश्वर से कटक जा रहे हो, आपके पास 2 रूट है, रूट ए जो कि 25 किलोमीटर हेवी ट्रैफिक है, रूट बी 30 किलोमीटर बट स्मूथ हाईवे है। नाउ लॉजिकली रूट बी डिस्टेंस में लंबा है पर टाइम कम लगता है, तो रूट बी बन गया है आपके लिए मिनिमम ट्रैवल पैटर्न। देखा, शॉर्टेस्ट नहीं स्मार्टेस्ट रूट। तो आपके लिए एक फन फैक्ट भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जो हमारे नासा है, नासा के मार्स रोवर भी मिनिमम ट्रैवल एल्गोरिदम यूज़ करते थे। जब वो सरफेस पर मूव करते हैं वहाँ भी गोल वही होता है, कम एनर्जी में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो दोस्तों, मिनिमम ट्रैवल पैटर्न सिर्फ रोड प्लानिंग के कंसेप्ट नहीं है, ये आपके लाइफ लेसन में भी बनती है। सोचो क्या, कभी कभी शॉर्टेस्ट रास्ता भी बेस्ट नहीं होता, कभी थोड़ा लॉन्ग रूट लेके हमें ज़्यादा सफ़र और सक्सेसफुल पहुंचना जाना चाहिए। बस लाइफ में भी ऐसे ही प्लान करो, लेसन ऑब्स्टेकल्स मोर प्रोग्रेस। अपना गोल तक पहुंचने की रूट
स्मार्टली चूज करो, चाहे वो वो जॉब हो, स्टडी हो या आपके सक्सेस का सफ़र। तो दोस्तों, ये हमारा इंफॉर्मेटिव और फन लेक्चर ऑन जो हमारे 3 पैटर्न के बारे में आज हम पढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कि पैटर्न में नेक्स्ट लेक्चर कौन सा आपको देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए प्लान स्मार्ट, ट्रैवल स्मार्ट और लाइफ में अपना बेस्ट रूट चूज़ करो। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।